हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो कैसे आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडीज इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान। तो आई होप आपकी जो स्टडीज हैं लॉकडाउन पीरियड में भी कंटिन्यू चल रही है। मुझे नहीं पता आप कितने स्टडीज कर रहे हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग जो है आप रेगुलरली स्टडीज कर रहे हैं, और नहीं भी कर रहे हैं तो कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि जब भी लॉकडाउन खत्म होगा आपके एग्जाम जो है एक के बाद एक जरूर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद या सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और साथ ही इसके साथ हम एक छोटा सा सब टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे, वो है किचन कैबिनेट। लास्ट वीडियो में, कल की वीडियो में हमने देखा था कि जो प्राइम मिनिस्टर के क्या दायित्व है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और आज हम जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और जो इसका सेकंड पार्ट है किचन कैबिनेट, तो इसमें काफी कंफ्यूजन रहती है, तो ये भी हम देख लेंगे कि जो आपका किचन कैबिनेट है ये आपका मंत्रिपरिषद या जो आपकी कैबिनेट है उससे कैसे अलग है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इसके बारे में आपके कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल नंबर 74। तो आर्टिकल 74 में इसके बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 74 में भी स्पेसिफिकली आर्टिकल 74(1) इसमें क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 74(1) में बताया गया है कि राष्ट्रपति जी को सलाह देने के लिए आपकी एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। और जो ये केंद्रीय मंत्री परिषद होती है इसमें आखिर कौन शामिल होता है? तो काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थी कि जो मंत्री परिषद है और मंत्रिमंडल है इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये आज की वीडियो में आपको ये भी कंप्लीट जो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो 74(1) में किसकी बात की गई है? मंत्री परिषद यानी कि जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी बात की गई है। ये क्या करेंगे? आपके जो प्राइम मिनिस्टर है, जो आपके प्राइम मिनिस्टर बोल रही हूँ, सॉरी, प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उनको सलाह देने का काम किसका है? आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद का है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है। अब ये मंत्रिपरिषद में शामिल कौन कौन से मंत्री होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आपके सभी मंत्री शामिल होते हैं। जितने भी मंत्री होते हैं उन सभी वो सभी मंत्री होते हैं वो आपके किस में शामिल होते हैं? मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होते हैं। तो ठीक है, अगर सभी मंत्री मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं तो फिर मंत्रिमंडल क्या है? क्वेश्चन ये उठता है। तो मंत्रिपरिषद जो है मंत्रिमंडल से काफी बड़ा है, मतलब मंत्रिपरिषद जो है मंत्रिमंडल से बड़ा है, और मंत्रिमंडल उसका एक छोटा अंग है। जो मंत्रिमंडल है, दूसरे कलर से लिख लेते हैं, मंत्रिमंडल जिसे हम हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैबिनेट। और एक है आपका मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अभी हमने कहा सभी मंत्री किस में शामिल होते हैं? मंत्रिपरिषद में। और मंत्रिपरिषद एक बड़ा जो है आपका ग्रुप है, और इसका जो छोटा अंग है वो है आपका मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट। और कैबिनेट में जो आपके मुख्य जो मंत्री हैं वो शामिल होते हैं। तो ये चीज अभी सिर्फ आप इतना याद रखें कि मंत्रिपरिषद जो है आपका बड़ा है। सभी जो मंत्रिमंडल में जितने भी आपके मंत्री आते हैं वे सभी मंत्री आपके मंत्रिपरिषद में होते हैं, लेकिन सभी मंत्रिपरिषद के जो आपके मंत्री हैं वे मंत्रिमंडल में नहीं होते हैं। यानी कि मंत्रिमंडल जो है एक छोटा ग्रुप है और मंत्रिपरिषद बड़ा है, इसमें आपके सभी मंत्री शामिल होते हैं। आगे डिटेल में अभी आगे थोड़ी देर में और क्लियर हो जाएगा आपको। तो समझ आ गया आपको आर्टिकल 74(1) में क्या कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है आपके राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए आपकी एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी। अब अगर हम संविधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो संविधान में जो आपके मंत्री शब्द यूज किया गया है वो आपके मंत्रिपरिषद यूज किया गया है। लेकिन जनरली हम देखते हैं कि जो मंत्रिपरिषद को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हम जनरली 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं कि इसमें जितने भी मंत्री शामिल होंगे उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। लेकिन ध्यान रखें संविधान में ये कोई जो कैटेगरीज है ये शामिल नहीं की गई है। और ये जो आपकी कैटेगरी जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो कौन सी है? तो देख ले,
तो अब देखते हैं। उसके बाद अब जो हम मंत्रिपरिषद को कैसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, याद रखें इन जो 3 कैटेगरीज को मैं डिवाइड कर रही हूँ मंत्रिपरिषद में, इन 3 कैटेगरीज के बारे में संविधान में बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा गया है। संविधान में केवल मंत्रिपरिषद शब्द की जो है वो बात हुई है। तो 3 कैटेगरीज आपकी, सबसे पहली है कैबिनेट मिनिस्टर्स, यानी कि कैबिनेट, एक मिनट मार्कर चेंज कर लूं मैं। पहले जो यहाँ पे हमने कैटेगरी लिखी थी वो लिखी थी आपकी अभी कैबिनेट मिनिस्टर्स, यानी कि कैबिनेट मंत्री। दूसरी कैटेगरी है आपकी स्टेट मिनिस्टर्स, यानी कि राज्य मंत्री। और तीसरी कैटेगरी है वो है आपकी डेप्यूटी मिनिस्टर्स या उप मंत्री। तो इनमें कौन कौन से मंत्री शामिल होते हैं वो देख लेते हैं। याद रखिएगा तीनों कैटेगरीज में जितने भी आपके मंत्री हैं ये सभी आपके किसके अंग हैं, किस में आते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है, जो कि आपको आर्टिकल 74(1) के अंतर्गत आपके राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, उसके अंतर्गत ये आपकी जो तीनों कैटेगरीज है वो आती है। तो सबसे पहली है आपकी कैबिनेट मिनिस्टर्स या कैबिनेट मंत्री। तो जो आपके कैबिनेट मंत्री हैं ये सभी मंत्री जो होते हैं ये आपके किसके हिस्सा होते हैं, ये आपके मंत्री मंडल कैबिनेट के भी अंग होते हैं। तो जितने भी कैबिनेट मंत्री होंगे वे आपके मंत्रिमंडल या कैबिनेट के भी सदस्य होंगे। लेकिन जो आपके मंत्रिमंडल शब्द है, कैबिनेट है शब्द है, ये आपका मूल संविधान में यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपका शब्द नहीं पाया जाता। ये शब्द आपका कब जोड़ा गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि कब हुआ, 1978 में। तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपका जो मंत्रिमंडल जो शब्द है ये आपका जोड़ा गया। और ये कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया, ये आपका जोड़ा गया आर्टिकल 352 में, जिसमें आपका बताया गया है आपातकाल के बारे में, इमरजेंसी के बारे में, जिसमें कहा गया है कि आपातकाल लागू करने के लिए, इमरजेंसी लागू करने के लिए जितने भी आपके कैबिनेट या मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री हैं उनका हस्ताक्षर करना, उनके सिग्नेचर करना जो है एक कंपल्शन होगी इमरजेंसी लागू करने के लिए आर्टिकल 352 के तहत। तो ये जो कैबिनेट शब्द याद रखिएगा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि जितने भी आपके कैबिनेट मंत्री होते हैं ये आपके मंत्रिमंडल के हिस्से होते हैं। मतलब जो आपके कैबिनेट मंत्री जितने भी होंगे और ये आपके किसके हिस्से हैं, किसका पार्ट है, आपके मंत्रिमंडल या कैबिनेट का हिस्सा है। और हमने शुरुआत में भी हमने देखा था कि मंत्रिमंडल के सभी मंत्री किस में आते हैं, मंत्रिपरिषद में आते हैं, यानी कि मंत्रिपरिषद का एक छोटा रूप ये है। तो मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री हो गए। और ये जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं इन्हें क्या है, अपना एक स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट जो इन्हें डिपार्टमेंट या फिर जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्रीज है, इन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा जो है सौंपी जाती है। तो कैबिनेट मंत्री का जो है इन्हें स्वतंत्र प्रभार मिलता है, इंडिपेंडेंट जो है इन्हें डिपार्टमेंट्स या जो मिनिस्ट्रीज है, मंत्रालय है, वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए जाते हैं। और जो कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर्स है, इनका पूरा अधिकार होता है कि ये जो मंत्रिमंडल की जो बैठक होंगी उसमें ये हिस्सा ले पाए। तो मंत्रिमंडल की जो जितनी भी आपकी बैठक होती है उसमें कैबिनेट मंत्री का अधिकार होता है कि वो उसमें जो है अपना जो भागीदारी, अपना हिस्सा जो है ले सकते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में आई होप अब आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर होगा कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आपके 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें से जो एक कैटेगरी है कैबिनेट मिनिस्टर्स की, वे सभी जो मिनिस्टर्स हैं वो किसमें आते हैं, वे सभी मिलकर एक मंत्रिमंडल या कैबिनेट का निर्माण करते हैं। और इस कैबिनेट की जितनी भी बैठक होगी उसमें केवल जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है इनका अधिकार होता है कि ये इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और किसका अधिकार होता है ये भी हम आगे देख लेंगे। तो कैबिनेट मंत्री के बारे में आप इतना याद रखें। उसके बाद है आपका स्टेट मिनिस्टर्स या राज्य मंत्री। तो स्टेट मिनिस्टर्स या राज्य मंत्री, अगर इनकी बात करें
तो टेक्निकली देखो तो टेक्निकली तो ये आपके कैबिनेट मिनिस्टर से जो कैबिनेट मंत्री है इसके इक्वल ही होते हैं, किसी भी रूप में इनसे कम नहीं है। फिर चाहे आप सैलरी देख लीजिए और जो आपको भत्ते मिलते हैं उन सब में देख ले, तो सभी ये जो टेक्निकली रूप से आपके जो स्टेट मिनिस्टर है, राज्य मंत्री हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर से इक्वल ही होते हैं, इनके समान होते हैं। लेकिन जनरली इन्हें इक्वल नहीं कहा जा सकता, एक समान नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि इन्हें, जैसा कि कैबिनेट मंत्री को पूरा अधिकार है कि वे मंत्रिमंडल की बैठक में हिस्सा ले सके, लेकिन राज्य मंत्री को यह अधिकार नहीं होता कि वे मंत्रिमंडल की जो बैठकें हैं उसमें इन्हें पूरा अधिकार नहीं होता कि इसमें हिस्सा ले पाए। किसे अधिकार होता है किसे नहीं, वो भी हम आगे समझ लेते हैं। तो जो राज्य मंत्री है इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, और ये दो भाग कौन कौन से हैं? एक स्वतंत्र प्रभार वाले, यानी कि जो ऐसे स्टेट मिनिस्टर्स जो कि इंडिपेंडेंट है, जिन्हें की स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, और ऐसे जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है। तो एक इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर्स और दूसरा है जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर्स नहीं है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और यह स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री जो कि नहीं है। तो दो कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करते हैं। इसमें से जो आपकी पहली कैटेगरी है कि जो कि जिन्हें स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कहा जाता है, इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर्स कहा जाता है, ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, इन्हें समकक्ष कहा जा सकता है कैबिनेट मंत्रियों के। क्यों? क्योंकि इन्हें भी जो है, चाहे थोड़े कम स्तर के, लेकिन इन्हें भी जो है विभिन्न जो विभाग है इन्हें सौंपे जाते हैं, और उन विभागों की इन्हें अध्यक्षता करनी होती है। उन विभागों के बारे में अगर कोई भी चर्चा कैबिनेट में होती है, मंत्रिमंडल में, उनसे रिलेटेड कोई भी अगर मुद्दा उठाया जाता है, कौन सा मुद्दा? ऐसे विभाग जो कि स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों को दिए हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर्स को दिए हैं, ऐसे विभाग अगर उनको दिए गए हैं जिनका मुद्दा आपके कैबिनेट या जो मंत्रिमंडल में उठाया गया है, तो ऐसे मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए इंडिपेंडेंट जो आपके स्टेट मिनिस्टर्स हैं या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों को मंत्रिमंडल या कैबिनेट स्तर की जो बैठकें होती हैं उसमें हिस्सा लेने का जो है इन्हें पूरा अधिकार होता है। क्लियर? तो ये हो गए स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। दूसरी तरफ जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री नहीं है, तो इन्हें कोई भी जो विभाग है वो डिपार्टमेंट नहीं दिया जाता। ये जो है जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री नहीं है, इनको कोई डिपार्टमेंट एक तो नहीं दिया जाता, कोई विभाग नहीं दिया जाता। और इनका कार्य क्या होता है कि ये जो आपके कैबिनेट मंत्री होती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, इनके अंतर्गत, इनके अंडर कार्य ये अपना करते हैं। तो ये है आपका स्टेट मिनिस्टर्स के बारे में जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद है लास्ट थर्ड कैटेगरी आपकी डेप्यूटी मिनिस्टर्स या उप मंत्री। तो जो आपके डेप्यूटी मिनिस्टर्स है, उप मंत्री हैं, ये आपके, आप कह सकते हैं कि ये आपके जूनियर है, जूनियर मिनिस्टर्स है, मतलब ये सबसे जूनियर होते हैं। जो नए नए, आप कहते हैं कि जो नए नए अभी राजनीति में शामिल हुए हैं, ऐसे मंत्री जो नए नए आपके पॉलिटिक्स में आए हैं, तो नए नए मंत्रियों को, नए नए राजनीतिज्ञों को थोड़ी सी ट्रेनिंग देने के लिए, उनको निखारने के लिए, उनको कार्य को अच्छे से समझाने के लिए, तो नए मंत्रियों को ट्रेनिंग देने के पर्पज से, उनको कार्य सिखाने के पर्पज से इस लिस्ट में, इस जो मिनिस्टर्स की लिस्ट है उसमें रखा जाता है, उन्हें उप मंत्री बनाया जाता है। और इन उप मंत्री का भी जो कार्य क्या होता है, इनको जो कार्य कौन देता है? आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स देते हैं, यानी कि इनके अंतर्गत ही ये कार्य अपना करते हैं। तो ये तीन कैटेगरीज की लिस्ट जो आपकी आती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, यानी कि सभी मंत्री, जितने भी आपके मंत्री होते हैं, वे तीन कैटेगरीज में आ जाते हैं। और ये सभी मंत्री जो मिलकर क्या बनाते हैं? आपका मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का निर्माण करते हैं। और कैबिनेट क्या है? मंत्रिमंडल। इसमें जो बैठक होती है, मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री शामिल है? कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिन्हें की स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। इनको जो इम्पोर्टेंट जो आपके मंत्रालय है, मिनिस्ट्रीज है, या फिर जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, वो इन कैबिनेट मिनिस्टर्स को दिया जाता है। और ये सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है, आपका इनका अधिकार होता है कि मंत्रिमंडल की बैठकों में आ सके। तो मंत्रिमंडल और जो, यानी कि जो आपका कैबिनेट है और जो आपका मंत्रिपरिषद है, तो इन दो शब्दों में उम्मीद करती हूँ कि आपको जो पूरा जो है इनमें क्या डिफरेंस है वो आपको समझ आ गया होगा।
इससे अलग आपकी एक और टर्म है जो कि हमें कंफ्यूज करती है, जो कि हमें ऊपर लिखा हुआ है किचन कैबिनेट। तो अब ये किचन कैबिनेट जो है वो क्या है? तो किचन कैबिनेट ये जो शब्द है, पहली बात तो यहीं लिख लेते हैं हम लोग। तो जो किचन कैबिनेट जो आपका ये शब्द है, ये पहली बात थी आपके कैसा निकाय है, कैसी बॉडी है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संविधानेतर निकाय है। इसका जो उल्लेख है वो आपके संविधान में कहीं नहीं मिलता, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संविधानेतर निकाय जो है आपकी किचन कैबिनेट को कहा जाता है। किचन कैबिनेट में जो है आपके मुख्यमंत्री होते हैं, और ये मंत्री जो किचन कैबिनेट है आप उसे एक छोटा ग्रुप मान सकते हैं, छोटा समूह मान सकते हैं। किसका? कैबिनेट मिनिस्टर्स का, यानी जो आपकी कैबिनेट मंत्री जो कि किसका भाग है? सभी किस्म जो कि जिनका अधिकार है आपका कैबिनेट की बैठक में शामिल होने का। तो जो जितने भी कैबिनेट के अंतर्गत आपके कौन से मंत्री आते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो सारे जो कैबिनेट मंत्री हैं आपके कैबिनेट में आते हैं, और कैबिनेट के ही यानी कि जो मंत्री आपके कैबिनेट में आते हैं, तो ये सभी मंत्री जो कैबिनेट का निर्माण करते हैं, इस कैबिनेट का एक छोटा अंग है, छोटा जो समूह है, जो एक स्मॉल ग्रुप है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? आपका किचन कैबिनेट। तो किचन कैबिनेट में ऐसे मंत्री आते हैं जो कि प्रधानमंत्री के लिए, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट मंत्री जो है, मिनिस्टर्स, उसमें शामिल होते हैं। पॉसिबल नहीं हो पाता कि जो जैसे कि बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेना, कोई फैसला लेना है, तो यह पॉसिबल नहीं हो पाता है कि उस जो कैबिनेट की बैठक को वो बुलाए, और कैबिनेट की जितने भी मंत्री हैं कैबिनेट की बैठक में अब सभी हिस्सा लेंगे, तो सबका वेट करें, वो आएंगे, उसके बाद उन सबका जो है फैसला सुने कि वो क्या चाहते हैं। तो ऐसा जल्दी न कार्य नहीं हो पाता। अगर कोई जल्दी है, हमें कार्य जल्दी करना है, तो प्रधानमंत्री सबका वेट नहीं कर सकते, सबका फैसले का जो है वेट नहीं कर सकते, इसलिए किचन कैबिनेट का निर्माण किया जाता है, जो कि क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधानेतर निकाय है। संविधान में इसका कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका निर्माण सिर्फ इसीलिए किया गया है कि इसमें जो सिर्फ मेन थोड़े मंत्री हैं कैबिनेट मिनिस्टर से के अंतर्गत ही, जो कैबिनेट के थोड़े बहुत जो ऐसे मंत्रियों को किचन कैबिनेट में शामिल किया जाता है, जिसे जो प्रधानमंत्री है वो इम्पोर्टेंट समझते हो अपने किसी नीति को बनाने में। कोई जो पॉलिसी अगर उन्हें बनानी है और उनको लगता है कि सिर्फ हम कुछ इम्पोर्टेंट जो मिनिस्टर्स हैं उसको बुलाकर ही हम उनकी राय ले सकते हैं और किसी पॉलिसी को बना सकते हैं, तो उसके लिए जो कैबिनेट बनाई जाती है उसे हम कहते हैं किचन कैबिनेट, जो कि कैबिनेट का ही एक छोटा रूप है, जिसमें कैबिनेट के ही मंत्री शामिल होते हैं, लेकिन उनकी जो संख्या है वो बहुत कम होती है। तो किचन कैबिनेट, आई होप ये भी आप जो समझ गए होंगे कि ये क्या है। किचन कैबिनेट पहले यह नहीं था। नेहरू के काल से ये किचन कैबिनेट इसलिए आया क्योंकि जब आपकी गठबंधन की सरकारें बनने लग गई, जो अलायंस बनने लगे, तो गठबंधन की सरकार में कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी सत्ता में जो आपकी सरकार है उसके सरकार के अंतर्गत ही आपके जो है मतभेद शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गठबंधन वैसे ही हुआ है, अलग अलग जो पार्टियों ने आपस में मिलकर जो है आपका सरकार बनाई है। तो कई बार जो है विश्वास नहीं बन पाता है, तो इसलिए सरकार जो प्रधानमंत्री क्या करते हैं, केवल मंत्रिमंडल से केवल उन मंत्रियों को किचन कैबिनेट में शामिल कर लेते हैं जिन पर उन्हें एक पूरा जो विश्वास हो, उन्हें लगता हो कि ये जो है मेरी बातों को समझेंगे और जो मेरे अनुसार जो है निर्णय लेंगे या फिर ठीक से जो निर्णय ले सकेंगे, सिर्फ उनको ही शामिल करते हैं। तो ये है किचन कैबिनेट। और तो किचन कैबिनेट जब भी कोई आपसे पूछे तो साफ साफ बोल दीजिएगा कि ये कुछ नहीं है, ये मंत्रिमंडल का ही एक छोटा रूप है। वहीं से कुछ मंत्री शामिल हो जाते हैं आपके किचन कैबिनेट में, जो कि प्रधानमंत्री को जो सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री होते हैं उनके लिए। तो ये है आज का पूरा टॉपिक। तो मेन जो टॉपिक था आपका आज था कि मंत्रिपरिषद क्या है, डिफरेंट मंत्री उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, कैटेगरीज हमने समझी। याद रखिएगा ये जो तीनों कैटेगरीज हैं, संविधान में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपका कैबिनेट शब्द भी शामिल नहीं था, इसे बाद में शामिल किया गया है।
और किचन कैबिनेट का भी जो उल्लेख है वो आपके संविधान में नहीं है। तो ये सब आज हमने पढ़ा। और जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद हमने सबसे पहले देख लिया था, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 75(1) में, आर्टिकल 75 क्लोज 1 यानी कि जो खंड 1। नेक्स्ट जो हम क्लास पढ़ेंगे यानी कि कल, उसमें हम देखेंगे कि जो मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या दायित्व है, और उसका जो उल्लेख दिया गया है आर्टिकल 75(2), 75(3। और इसके अलावा रह जाते हैं हमारी कि मंत्री बनने के लिए, मंत्रिपरिषद के जो आपके जितने भी मंत्री हैं, मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 75 क्लोज 5 खंड 5 में। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उम्मीद करती हूँ आपको जो टॉपिक है अच्छे से समझ आ गया हो। नहीं समझ आया तो वीडियो के बाद में कमेंट जरूर कर दें। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, लेकिन साथ में घंटी जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं आपका क्लास लेकर आती हूँ, लाइव आती हूँ, तो आपको जो है नोटिफिकेशन उसी टाइम आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आप हमारे दक्षता एकेडमी अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा अकाउंट मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।